दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन उज्जैन में कुछ घरों में त्यौहार को मनाने के लिए दुख और चिंता पसरी हुई थी कि त्यौहार कैसे मनाया जाएगा। तभी संगनी ग्रुप ने ऐसे 60 परिवारों के दीपावली के पूजन सहित कपड़े, मिठाई, पटाखे वितरित करे हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेशनाथ, डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा और समाज सेवियों के द्वारा सामग्री वितरित की गई। उज्जैन में 60 परिवारों को आने वाले दीपावली पर्व को मनाने की चिंता सता रही थी और इन घरों में रहने वालों की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी थी। इस दुख और चिंता को समाज सेविया व संगनी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष ममता सांगते और जिजीविषा के संस्थापक डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा ने समझा। उन्होंने निर्णय लिया कि इन सभी जरूरतमंदों के आंसू पोंछे जाएंगे और घर में खुशियों की टोकरियां पहुंचाई जाएगी। इसके बाद ममता सांगते ने बस्ती बस्ती जाकर ऐसे 60 जरूरतमंद परिवारों की जानकारी जुटाई और कई परिवारों को राशन, पूजा सामान, नमकीन, मिठाई, साड़ी व पूजा के फटाके व भरी हुई टोकरियां भेंट करी। कार्यक्रम में राज्यसभा के सांसद बाल योगी उमेशनाथ महाराज जी भी शामिल हुए। उन्होंने इस जरूरतमंद लोगों की खुशियों की टोकरी बांटी और इसके साथ ही उन्होंने संस्था जिजीविषा के संस्थापक डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा और समाज सेवियों ने यहाँ पर सहयोग करा। इनमें 5 दिव्यांग भी शामिल थे जो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, अवंतिकापुरी उज्जैन में हम जो है सलूजा नर्सिंग होम में खड़े हैं और हमारे साथ सलूजा मैडम भी हैं और इनके समस्त सहयोगी भी हैं, ममता सांगते जी भी हैं। और ये कितना ज़रूरी काम कर रहे हैं कि जो समाज के उन लोगों को करना चाहिए जो धनाढ्य जीवन जीते हैं। और वो प्रभु की कृपा है कि वो धनाढ्य हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये बताया गया कि तेन तकते न भुंजता, त्याग का जीवन ही जीवन होता है और वो सार्थक जीवन होता है। तो हमको अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन जीना भला है उसका जो औरों के लिए जिए। बाकी तो जीना ही है। और अगर अपने खाने में से अगर एक रोटी निकाल करके हम किसी भूखे को देते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा खाना खाना रहता है। और अगर हम दूसरे का खाना भी छीन लें तो हमारा जीवन जो है इस भूमि पे भार बन जाता है। तो जुनेजा मैडम जी और सलूजा मैडम जी हमारे पूरे समाज और परिवार के लोगों को एक ऐसी प्रेरणा दे रही हैं कि जिससे समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हम सब लोगों को ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि हमको जीवन को जो है त्याग के जीना है और किसी भी चीज़ को भोगना है तो त्याग से भोगना है। तो हमारे यहाँ एक दीपावली का बड़ा महान पर्व है। उस पर्व पर आपने सब ने मिल करके यहाँ गरीब और गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में दीपावली का पर्व खूब अच्छे से मने और वो लोग भी प्रसन्नचित होकर के अपने अंधेरे जीवन में एक दीपक जगाएं, ऐसा उनका भाव है। तो दीपावली की समस्त सामग्री उन्होंने एक छाबड़ी, जिसको टोकरी बोलते हैं, उसमें रख करके और यहाँ सभी असहाय लोगों को वितरण की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनुकरणीय कार्य है और वह महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य से हम सब लोग प्रेरणा लें और ये कार्य निरंतर बढ़ता चले। और जैसे हम कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वैसे हम निरंतर आगे बढ़ते चलें, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी सेवा हमको करना ही चाहिए। दिवाली नहीं मना सकते, किस तरह की मेहनत रहती है पूरी? इसमें हमारे जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं वो लोग 2 महीने से लगे हैं। वो बस्तियों में सर्वे करते हैं, वो कि ऐसे परिवारों को चुनते हैं जो दीपावली नहीं मना पाते हैं। और इतना सारा राशन जुटाना, मिठाई जुटाना, उसके लिए हमें शहर के जो हमारे परिवार के ही मेंबर हैं वो उनसे एक छोटा सा मैं आग्रह करती हूँ कि भाभी, दीदी, आपको एक परिवार की दिवाली मनवाना है, दिए जलवाना है। वो सब हर साल मेरे साथ सहज रूप से तैयार होते हैं और हम इस टोकरी में लगभग 20 प्रकार का सामान रखा है। जो संपन्न परिवार में दिवाली मनती वैसी दिवाली इनके परिवार में भी मनेगी। तो बस प्रयास करते हैं और इरादे अच्छे होते हैं तो सब चीज़ें भगवान सार्थक कर देता है। इसलिए हमने हमारी संगनी ग्रुप और जिजीविषा की सार्थक दिवाली इन लोगों के बीच साझा करी है। ठीक है, क्या कहना चाहिए?
मैं बस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी इनको कि ये भी उसी खुशी से ये त्यौहार मनाएं जैसे हम सब मनाते हैं। और पिछले 6 वर्षों से काफ़ी सारे ये लोग हर वर्ष हमारी संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे सहयोगी बढ़ते जा रहे हैं। और ये पुण्य कार्य में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। कितने लोगों को आज करीब 60 तो जो बस्ती की महिलाएं हैं उनको बुलाए और वो 5 दिव्यांग परिवार जो हमारे हर महीने वाले हैं जिनको हमने गोद ले रखा है वो 5 परिवार वो भी आए हैं। किस तरह की सामग्री इसमें रहती है, क्या रहता है? इसमें सभी दीपावली का जो हम लोग राशन होता है और दीपावली के दिए फुलझड़ियाँ साड़ी भी आज इसमें रखी हुई है, मिठाइयाँ नमकीन सब तरह की चीज़ें जो पूजा की सामग्री है वो भी सब दी जाती है और अपने घरों में पकवान बना लें उसकी भी सभी सामग्री उनको दी जाती है इससे।